Hi everybody, welcome to your favorite channel for the NEET Complete Biology Preparation, The Bio World। हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब तक हम लोगों ने 16 वीडियो कंप्लीट कर लिए एंड दिस इज गोइंग टू बी द वीडियो नंबर 17। ये वीडियो नंबर 17 है। जब हम इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बात करते हैं तो वीडियो का टाइटल है, आपके एनसीईआरटी का ही टाइटल है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किडनी का फंक्शन रेगुलेशन, किडनी का फंक्शन रेगुलेट करना है, वेरी गुड। तो किडनी का फंक्शन हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं? तो किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो मतलब ह्यूमन बॉडी जैसे हाईएस्ट लेवल है, तो रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेशन करने के लिए हमारे पास दो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। पहले को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, दैट इज नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज हार्मोनल सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग 3 हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये तीनों हार्मोन रेगुलेशन का काम करते हैं। पहला हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन नहीं, ये हार्मोनों का सिस्टम है जिसको हम लोग बी पार्ट बोलते हैं, दैट इज रैस बोलते हैं। और जो तीसरा पार्ट है उसको हम यहाँ पे सीखेंगे थोड़ी देर में, इसको हम लोग बोलते हैं ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। तो वक्त आने पे ये सी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ए के बारे में दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले रैस के बारे में बात करेंगे और ANF के बारे में बात करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जो सिस्टम रैस काम करता है उसका अपोजिट काम ANF करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रैस होता क्या है और हम लोग कौन से फंक्शन के रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं और इसमें एक मैकेनिज्म है रैस, और रैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग रैस का फुल फॉर्म सीखते हैं तो रैस का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रैस का फुल फॉर्म आप एक बार फिर से सुन लीजिए। रैस का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। यस, ये इसका पूरा नाम है और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रैस आपको ये जो टॉपिक है ये आपको तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक आप जेजी सेल क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या होता है किडनी के अंदर, जब तक आप इस बात को समझ नहीं लेते। इज दैट क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल या जेजी सेल या जेजी एपेटस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बारे में बात करते वक्त आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है और आपको इस डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है। मैं आपकी हेल्प करूंगा इस डायग्राम को समझने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोकस है ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का नेफ्रॉन है। सभी को पता है कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। इस नेफ्रॉन में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बॉर्मन्स कैप्सूल बोलते हैं। हमको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप अभी एक्सपर्ट हैं इस पार्ट में। ये जो कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब है इसको हम बोलते हैं PCT, ये भी आपको क्लियर है। ये जो ट्यूब दिखाई दे रहा है इसको हम लूप ऑफ हेनेल्स बोलते हैं, LOH, लूप ऑफ हेनेल्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। अब सवाल उठता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है इसको हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं और ये ब्लड वेसल्स को हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, है ना। अब ये जो कॉइल्ड ट्यूब है लूप ऑफ हेनेल्स, ये कॉइल होते होते ये जो ट्यूब है जिसको हम बोल रहे हैं इस समय DCT, जिसका फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप देख सकते हैं ये DCT है। आपको क्या नजर आ रहा है, आप फोकस कीजिए यहाँ पे। ये जो DCT है, DCT के सेल्स हो रहे हैं वो इस एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल से फ्यूज हो रहे हैं। जब
जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स और एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के जो ब्लड वेसल्स है, जब ये फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये जो स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होता है, आप सभी को मालूम है कि ये स्मूथ मसल्स कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। एफरेंट आर्टेरियोल हो चाहे वो इफरेंट आर्टेरियोल हो, वो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा ब्लड वेसल्स होता है। आपने सर्कुलेशन में ये पढ़ा हुआ है कि ब्लड वेसल्स में 3 लेयर पाए जाते हैं। आउटर लेयर को हम टूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, मिडल लेयर को हम टूनिका मीडिया बोलते हैं, और इनर लेयर को हम टूनिका इंटरना बोलते हैं। ये बात आपको पहले से पता है। और आपको ये भी पता है कि ये जो टूनिका मीडिया होती है वो बनी होती है स्मूथ मसल से। कौन से मसल से बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होती है। यस सर, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स किसके? ब्लड वेसल्स के। ये मॉडिफाई होते हैं। क्यों मॉडिफाई होते हैं? क्योंकि इस पे डीसीटी के सेल्स एक दूसरे के साथ करीब में आते हैं। यस सर, ए इंडिपेंडेंटली ए है, बी इंडिपेंडेंटली बी है, लेकिन ए और बी जब साथ में आते हैं तो वो एक मॉडिफाइड वर्जन प्रोड्यूस करते हैं। यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल व्हेन कम क्लोजर टू द एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल के नजदीक में आता है, तो आर्टेरियोल का जो स्मूथ मसल सेल है वो खुद को मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करके यहां पे हम लोगों ने पर्पल कलर में इसको दिखाया हुआ है। आई होप ये पर्पल कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्पल कलर के सेल्स है ये स्मूथ मसल सेल है, लेकिन फिलहाल ये ग्लैंडुलर बन गए हैं। आपको पता है कि ग्लैंड वर्ड का मतलब होता है सिक्रीशन। अब ये जो स्मूथ मसल्स है, मसल्स का काम होता है हमेशा जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। यहाँ पे ये जो स्मूथ मसल्स है वो ग्लैंडुलर बन गए हैं, मतलब वो कुछ सिक्रीट करने वाले हैं। और इसी पर्पल कलर के मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स ऑफ आर्टेरियोल को हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। इसको हम प्यार से जेजी सेल बोलते हैं, इसको हम प्यार से जेजी एपरेटस बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट? यस सर, तो आपको समझ में आया? तो मैं ना थोड़ा सा आपको डिक्टेशन देता हूँ। यस सर, डिक्टेशन नहीं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यस सर, ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पार्ट को समझें और कोई भी अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में ना लाए। यस सर, तो हमने क्या क्या बोला था आपको? सेल्स ऑफ, मैं एकदम क्लियर कट लिखता हूं, सेल्स ऑफ डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्लस, प्लस का मतलब होता है यहां पे फ्यूजन। फ्यूजन, जब ये फ्यूज होते हैं विद द सेल्स ऑफ आर्टेरियोल, कौन से आर्टेरियोल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? कौन से आर्टेरियोल? एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल। तो इसका जो मतलब आर्टेरियोल का, इसलिए मैं एरो यहां पे आर्टेरियोल से लेके जा रहा हूं। आर्टेरियोल का जो स्मूथ सेल होता है, आर्टेरियोल का, ये आर्टेरियोल का जो स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल सेल्स, ये ग्रैनुलर हो जाता है और मॉडिफाई हो जाता है, बिकम ग्रैनुलर एंड गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म, गेट्स मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई होता है, गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म व्हाट? गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म जेजी सेल। हम लोग क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, मॉडिफाइड टू फॉर्म जक्स्टा ग्लोमेरुलर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स।
जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल बनाता है। यस सर। और ये जो सेल होता है, इस सेल का फंक्शन क्या होता है, और इसी सेल का जो फंक्शन है वही हमारा रैस की शुरुआत करेगा, रैस सिस्टम की शुरुआत करेगा। यस सर। तो जरा हम इसका फंक्शन सीख लेते हैं। कैन आई गेट द ब्लू कलर? थैंक यू सो मच। सो ये जो जेजी सेल है, ये इस टॉपिक का हीरो है, मतलब ये मेन पर्सन है। यस सर। ये जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, इट इज दिस पर्टिकुलर सेल इज गोइंग टू सिक्रीट, ये सिक्रीट करेगा रेनिन, RENIN। यस सर, RENIN। याद है आपको ये रेनिन, है ना? आपको पता होना चाहिए एक और रेनिन हमारे बायोलॉजी में पाया जाता है जो आपको डाइजेशन में बताया गया था, तो जरा उसको आप याद कर लो। एक रेनिन होता है RENNIN और वर्सेस रेनिन, एक ये रेनिन है। आप दोनों रेनिन को देख सकते हो ध्यान से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है। तो हमको ये पता चलता है कि इस रेनिन में एक्स्ट्रा एन है। यस, एक्स्ट्रा एन है, और इसमें एक्स्ट्रा एन नहीं है। ये रेनिन कौन है? एक्सक्रीशन वाला। ये रेनिन कौन है? न्यूट्रिशन वाला। न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये जो चैप्टर है वो आपकी स्टेट की किताब में उसका नाम है न्यूट्रिशन। तो आप उसी चैप्टर को न्यूट्रिशन भी पुकार सकते हो। पुकारो, एक बार पुकार के देखो, देखो पुकार पाते हो कि नहीं। बोलो, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट? एन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। हियर वी गो। ये जो रेनिन है, रेनिन, ये जो एक्स्ट्रा एन है, ये एक्स्ट्रा एन स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चैप्टर, न्यूट्रिशन चैप्टर से ये डील करता है। किससे डील करता है? न्यूट्रिशन चैप्टर से ये डील करता है। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक से डील करता है। ये एक एंजाइम है मेरे भाई, एंजाइम। ये केसिन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बच्चों के स्टमक में ये पाया जाता है। याद है आपको? ये सब, ये सारी चीजें आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में पढ़ाई गई है रेगुलर क्लास में। यस सर। सो ये एक एंजाइम है, इट इज अ एंजाइम, है ना? अब ये मत पूछना कि एंजाइम कौन है। एंजाइम का मतलब होता है बायो कैटलिस्ट। एंजाइम का मतलब क्या होता है? बायो कैटलिस्ट। और ये जो बायो कैटलिस्ट होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं एंजाइम और बायो कैटलिस्ट बताने के लिए यहाँ पे इस वीडियो में नहीं आया हूँ, वो हम किसी और चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है कि ये रेनिन और ये रेनिन में डिफरेंस क्या है। ये रेनिन समझ में आया? एक्स्ट्रा एन जब भी किसी भी रेनिन में आया, इसका मतलब आपको मिश्रा सर ने सिखाया, इसका मतलब ये न्यूट्रिशन में पाया जाता है, स्टमक के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम कहलाता है, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ये जाता है। क्लियर? गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, मेरे आरबीसी, मेरे डब्ल्यूबीसी, मेरे राइट किडनी, मेरे लेफ्ट किडनी, इधर फोकस। दे सिक्रीट रेनिन। ये जेजी सेल, ये एक्सक्रीशन वाला रेनिन है, इसमें डबल एन नहीं है। डबल एन है लेकिन उसके बीच में आई है, वो तो यहाँ पे भी है ना। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। एक साथ एन है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे एन आई एन है, लेकिन डबल एन एक साथ नहीं है। ये रेनिन को मैं क्या बोलूं? मैं एंजाइम बोलूं, क्योंकि देखो ये रेनिन है ना, ये रेनिन, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा। ये मैं बताऊंगा आपको, आप अभी टेंशन बना लो। तो ये इसको मैं एंजाइम बोलूं या मैं इसको हार्मोन बोलूं? आई प्ले वेरी स्मार्ट। इट इज अ एंजाइम विच फंक्शन एज अ हार्मोन, या इट इज अ हार्मोन विच फंक्शन एज अ एंजाइम। मैं ये डेफिनेशन आपको देता हूं। यस सर। और उसके बाद हम लोग रैस पे मूव ऑन करेंगे। ये इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जेजी सेल्स, ये जो नीचे का पार्ट जो भी हमने सीखा हुआ है, ये ग्रीन पार्ट। और हम लोग ये बताने की कोशिश करें कि जेजी सेल होता क्या है। बिना जेजी सेल पढ़े आप रैस सीख नहीं सकते, मजबूरी है। तो पहले जेजी सेल सीखना होगा। तो जेजी सेल, अगर नीट पूछा कि जेजी सेल क्या है, तुम बोलने का द
some cells get modified themselves at the some cells of the smooth muscles of the arteriole, they modify themselves in when they come in contact with the cells of distal convoluted tubules, they become glandular, they become glandular. ये अभी क्या हो गया है, glandular हो गया है. How do you know they are glandular? Now because they are going to secrete. Secretion वही कर पाता है जो ग्लैंड देखो क्या है लाता है, तो ये रेनिन सिक्रेट करेगा. यस सर. सो मैं इसको डिफाइन करता हूं. इट इज अ हार्मोन विच फंक्शन एज अ एंजाइम. ये डेफिनेशन बड़ा डिप्लोमेटिक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपको कामयाबी देगा इस टॉपिक को समझने के लिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो रेनिन क्या है? रेनिन इज द हार्मोन. इट इज अ हार्मोन It is the hormone which function as enzyme. It is the hormone that function as enzyme. ये डेफिनेशन हम लोग डिप्लोमेटिक डेफिनेशन है, आप ये डेफिनेशन लेके जाइए. फंक्शन एज लिखा हुआ है, एज समझ में आता है? यस सर. दिस इज नथिंग बट द हार्मोन विच फंक्शन एज अ एंजाइम, है ना. तो आई होप आपको दिखाई दे रहा है. विजिबिलिटी इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, है ना. तो ना मैंने थोड़ा सा सेटिंग कर दी कैमरामैन के द्वारा, है ना. ओके. क्या मैं ऐसा समझूं कि आपको इतना पार्ट समझ में आया हुआ है? क्योंकि अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया हुआ है तो आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. तो आप एक बार रिकैप लीजिए, डाउट क्लियर कीजिए और फिर आगे के वीडियो में आप आगे बढ़िए. तो एकदम सिंपल है. डीसीटी के सेल्स आर्टेरियोल से मिलते हैं. आर्टेरियोल में जो स्मूथ मसल सेल्स होता है वो मॉडिफाई होता है, ग्रैनुलर हो जाता है. ग्रैनुलर हो जाता है. ग्रैनुलर मतलब उसमें ग्रेन्स आते हैं, दाने. इसके अंदर बहुत सारे दाने बनते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलर. न्यूक्लियस तो रहेगा ही, ग्रेन्स आ जाएंगे, है ना. और ये ग्लैंडुलर भी हो जाएगा, मतलब इसका काम सिक्रीशन भी होगा. पक्का? वेरी गुड. तो चलो, ये पार्ट होने के बाद आप रैस को सीखने के लिए तैयार हो आप. जय हिंद, वंदे मातरम. आगे बढ़ते हैं. यस सर. हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन. आपके बॉडी में जब भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्या बोला मैंने? आपके बॉडी में जब भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया. ब्लड प्रेशर कम होना ना बहुत बुरी बात है. तुम्हाला माहिती है कि किडनी में ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कब होगा? जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा. मतलब नॉर्मली जितना ब्लड प्रेशर होता है उससे ज्यादा प्रेशर किडनी में रहता है ना, तभी तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा. अरे कहाँ भूल गए डेफिनेशन. व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? इट इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल अंडर हायर प्रेशर. यस सर. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इफ देयर इज अ फॉल्स इन द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, तो क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाएगा? क्या आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम नहीं होगा? आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो एब्सोल्यूट तरीके से कम हो जाएगा. और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा तो आपके बॉडी से यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से निकल पाएंगे? तो इसका जवाब है वो आपके बॉडी से बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे. क्लियर और नॉट क्लियर? आपके बॉडी से वो बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे. और अगर वो आपके बॉडी से नहीं निकल पाएंगे, यस, अगर वो आपके बॉडी से बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम. ठीक है. तो क्या आप चाहते हो कि किडनी के ऊपर ये जो चीज आई है, मतलब फॉल्स इन, ये फॉल्स आप समझ लो, देयर इज अ फॉल्स इन द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं GFR. अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है, ये गुड न्यूज नहीं है, ये दुनिया का वर्स्ट न्यूज है, बैड न्यूज है. यूरिया जमा होने वाला है ब्लड में, जल्दी से मर जाओगे, किडनी फेल हो जाएगा और डेथ पास हो जाएगा, मौत आपसे जीत जाएगी. यस. तो जिंदगी में क्या आपको संघर्ष करना है? यस सर. तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है. यस सर. तो आगे बढ़ते हैं.
तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। यस सर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, जब आपका ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये तीनों सेम चीज है, क्या आप समझ पाए? देखो ना, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो कम से कम ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा, तो आपका फिल्ट्रेशन का रेट जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी कम हो जाएगा। अगर वो कम होगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये तीनों सेम चीज है। कुल मिला के आप किसी एक चीज को समझ सकते हो कि जीएफआर ड्रॉप हुआ या ग्लोमेरुलस में जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हुआ। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो तो यहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप हो गया, और जब ड्रॉप होता है तो किडनी अपने आप को कैसे बचाता है, कैसे अपने किडनी अपने फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो तैयार है सब? वेरी गुड, सुपर्ब, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो सबसे पहले क्या होगा, जब भी ये कॉम्प्लिकेशंस होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप होगा, उसी समय ये जो जेजी सेल है जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ये जो सेल है ये एक्टिवेट होगा। दिस सेल्स इज गोइंग टू बिकम एक्टिवेटेड। ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा, there will be secretion of renin, NIN, सिंगल N, हाँ ये वाला ना डबल N, हाँ डाइजेशन वाला, हाँ सिंगल N, NIN, एक्सक्रीशन वाला, किडनी वाला, जेजी सेल वाला। हाँ, क्या समझता है यार तुम लोग को, क्या समझता है? वेरी नाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। ये जो रेनिन है, मी तुम्हाला सांगितलं की ते हार्मोन आहे, बट ते एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन, क्या बोला मैंने, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। हम ये समझ लेते हैं कि एंजियोटेंसिनोजन क्या है। अगर आपने बायोवर्ल्ड में डाइजेशन का, लीवर का फंक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है, या आप किसी भी क्लास में हो, है ना, दुनिया में बहुत सारे क्लास है, अगर आपने लीवर का फंक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसका लेक्चर नोट्स लिखा हुआ है, तो उसमें बताया गया था आपको कि लीवर ये एंजियोटेंसिनोजन बनाता है ना। कुछ लोगों ने लेक्चर पूरा अटेंड नहीं किया हुआ है क्योंकि उसके वीडियो हमने कंप्लीट नहीं किए हुए, अभी हम जरूर करेंगे, तो उसमें ये आएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है और अच्छे से समझनी है कि एंजियोटेंसिनोजन विल बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। लीवर जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को सिंथेसाइज करेगा, उसका सिंथेसिस लीवर करेगा। तो रेनिन क्या करेगा, लीवर एंजियोटेंसिनोजन, क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन को प्रोड्यूस करेगा, वो ब्लड में आएगा, और ब्लड में ये जो रेनिन है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। देखो ना, देखो, जेजी सेल्स एक्टिवेटेड, अगर जीएफआर फॉल हुआ, ये डॉट डॉट है मतलब सिक्रीशन है, ये डॉट दिख रहा है, डॉट एरो मतलब ये सिक्रीशन है, स्टेट एरो दिख रहा है मतलब वो स्टिमुलेशन है, एक्टिवेशन है, मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है। कर लो, सुपर पॉइंट, एवरीबॉडी फोकस, कम ऑन इंडिया। ये रेनिन है, ये एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होता है, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 बनता है ये सर्कुलेशन में आता है। कहां आता है, सर्कुलेशन में। ये सब सारे रिएक्शंस ब्लड में हो रहे हैं ना, ब्लड में हो रहे हैं, है ना, ये सब कुछ ब्लड में। अगर मैंने बोला कि ये हार्मोन है, जो लिखा है ना हार्मोन, तो हार्मोन हमेशा ब्लड में ही आता है। भूल गए क्या फर्स्ट लेक्चर, हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, ये डकलेस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इसका सिक्रीशन सीधा देखो डायरेक्टली ब्लड में आता है, यस आता है।
हे कम ऑन इंडिया, एंजियोटेंसिन 1 अब ब्लड में आ गया है और ये सर्कुलेशन में आ गया है। घूमते 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 ये लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स कहीं सुना है मैंने, हाँ, वो अल्वियोलाई वाला, उसके पास अल्वियोलाई रहते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करता है। थोरैक्स में पाया जाता है, हार्ट के बाजू में रहता है या हार्ट भी उसके बाजू में रहता है। याद है आपको? मुझे भी वैसा ही कुछ याद है। अभी लंग्स के सरफेस पे ना एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। रिपीट करो ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको हम बोलते हैं एस। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका नाम इसका काम बताता, इसका नाम इसका काम बताता। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर जाता, कन्वर्ट करते ही देखो एंजियोटेंसिन 2 बन जा, कमो एंजियोटेंसिन 2 बन जाता, एंजियोटेंसिन 2 बन जाता। ये जो प्रोटीन है, ये जब सर्कुलेशन में आएगा, लंग्स के पास आएगा, लंग्स के सरफेस पे ये एंजाइम है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ACE, ABC सीखे थे, हाँ उसी का भाई है ACE, है ना। ये एस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एंजियोटेंसिन वर्ड का मतलब क्या होता है। अब तक तो मैंने मतलब बताया नहीं था, तो सही वक्त आ गया है कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंजियोटेंसिन। इधर देखो, एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, टेंसिन मतलब टेंस करना, प्रेस करना, कंस्ट्रिक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंसिन मतलब प्रेस करना, एंजियोटेंसिन इसका नाम इसका काम बताता, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका डायमीटर कम करता है ना। तो एंजियोटेंसिन 2 के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो आपको समझना है। देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन which is going to be performed by the angiotensin 2. पहिला, दूसरा आणि तिसरा इथे येणार। चला डिस्कस करूया, ओके पुढे जाऊया। या पहले एंजियोटेंसिन का मतलब लिख लेते हैं। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंसिन मतलब प्रेस करना, कंस्ट्रिक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स। यस सर। तो एंजियोटेंसिन 2 का सबसे पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन इज वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या बोला मैंने? आई थिंक आपने सुना ये वर्ड, इसके पहले सुना हुआ है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो मतलब ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्टर मतलब कंस्ट्रिक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, डिक्रीज इन द डायमीटर, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम करना, वैसो कंस्ट्रिक्टर कहलाता है। इसका नाम इसका काम बताता, जब भी बॉडी में आता ब्लड वेसल्स के डायमीटर को देखो कम कर जाता। आप थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचना बनता है। अगर किसी भी ब्लड वेसल्स का डायमीटर इतना है और एंजियोटेंसिन आया, ये केमिकल यहां पे आया, तो इसका डायमीटर कम होगा, मतलब इतना हो जाएगा। नहीं समझा?
अरे ऐसा क्या करते हो यार तुम लोग, ये ब्लड वेसल्स है, इसका डायमीटर ज्यादा दिख रहा है। अरे तुम कंपेयर नहीं कर सकते क्या यार, तुम कंपेयर नहीं कर सकते ये दोनों डायग्राम में, तुम ये दो डायग्राम में कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसी क्या बात है। थोड़ा ध्यान से देखो, जूम करो, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, एंजियोटेंसिन आएगा, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करेगा, डायमीटर कम होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो वॉल्यूम। केमिस्ट्री आता है क्या। डायमीटर कम होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तुम सीखे हो ना थोड़ा बहुत ये काइनेटिक थ्योरी गैसेस या ये वॉल्यूम, मास, एरिया, है ना। तो एरिया कम होगा, देखो एरिया अगर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ेगा। वही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, ब्लड वॉल्यूम यहां पे कम हुआ है, ना, देखो ना डिक्रीज लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलस को ब्लड ही नहीं जा रहा है, देयर इज अ फॉल मतलब गिरना, देखो ये गिरा ना, फॉल, कमी। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा, और जब ये कम होगा तो बीपी और बीडी बढ़ेगा। यही तो मैं चाहता था, और इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है। लेकिन अभी सही वक्त नहीं हो गया, टॉपिक कंप्लीट नहीं हो गया, क्योंकि अभी 3 फंक्शंस है ना, 1 हो गया। देखो क्या लिखा है मिश्रा सर ने, वैसोकंस्ट्रिक्शन जब होगा, देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट होगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगा, ये एफरेंट यानी इफरेंट, कंस्ट्रिक्ट होना, कंस्ट्रिक्ट, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल ऑकर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होगा। यहां पे लिखा है ना इंक्रीज होगा, लिखा है ना, अभी क्या कर लगा तुम्हारा, कम होगा, बढ़ेगा। तो हो गया, ये फंक्शन ऐसा था तो हमने इसको रिवर्स किया, तो रेगुलेट किया हमने फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को। बट स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, वीडियो अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, जिगर के टुकड़ों। इधर देखो, एंजियोटेंसिन 2 है, ये दूसरा काम करेगा। ये दूसरा काम क्या करता है, जरा फोकस करते हैं। ये स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, प्रमोट करेगा, मोटिवेट करेगा, एक्सर्ट करेगा, फोर्स करेगा। अरे किसको? पीसीटी, नाम तो सुना होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको दुनिया कहती है। हाँ, यस सर। बाडी। ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये स्टिमुलेट करता है। अरे किसको? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। वाह। जब ये पीसीटी स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा, मोटिवेट होगा, प्रमोट होगा, तो ये एब्जॉर्ब करेगा। अरे किसको एब्जॉर्ब करेगा? अरे NaCl को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अरे कहां एब्जॉर्ब करेगा? अरे ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो NaCl है और ये जो वाटर है, ये ब्लड में अभी आएगा। अच्छा, तो ये जो NaCl है और ये वाटर है, ये पीसीटी से निकल के, पीसीटी में जो फिल्ट्रेट है उससे निकल के अब ये ब्लड में आएगा। हाँ, ये ब्लड में आएगा। तो क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा? अगर ब्लड में पानी आया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा?
बढ़ेगा ना यार प्यारे बच्चों, राज दुलारो, अच्छे बच्चों। अगर ब्लड है, ब्लड में पानी आ गया या ब्लड में नमक आ गया, तो नमक की वजह से भी तो प्रेशर बढ़ता है ना, और पानी की वजह से भी प्रेशर बढ़ता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बताया था ना, कोलॉइडल कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सांगितलं होतं ना। आता कळलं, खूप खूप बरोबर, खूप खूप। दस इट इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। क्या बात है, क्या बात है, आई एम सो हैप्पी, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस सर, तो ये आपको समझ में आया पहला काम, ये दूसरा काम। पिक्चर अभी बाकी है, तीसरा एक्टर भी इसमें आने वाला है। तीसरा एक्टर लीडिंग रोल में है, वो लास्ट में आता है ना। तो वो तीसरा एक्टर कौन है जो अभी आने वाला है, चलो फोकस करते हैं फिर। इस एंजियोटेंसिन 2 का अब तीसरा काम हम लोग फोकस करेंगे। यस सर, ये भी गो। एरो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे और फिर ऐसे लिख देंगे। नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। बच्चे बोले नहीं मतलब नहीं। यस सर, है ना, हम तो बच्चों की ज्यादा सुनते हैं। इज दैट क्लियर? तो फिर क्या करें, फिर नहीं पढ़ते हैं, शट अप। इतनी भी ज्यादा नहीं सुनते। यहां से हम एरो निकालेंगे ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे हम लिखेंगे। कोई शक है क्या, इसमें कोई डाउट है? तीसरा फंक्शन, दिस इज नंबर 1 फंक्शन, दिस इज नंबर 2 फंक्शन एंड दिस इज नंबर 3 फंक्शन। क्या हम तीसरे फंक्शन को सीखने के लिए ब्लू कलर यूज करें? क्यों पर्पल नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, ओके ओके, पर्पल यूज करते हैं, जैसी आपकी इच्छा। कैसे ये पर्पल है, ये पर्पल सेम हो जाएगा ना बच्चों, ऐसा क्या? ब्लू से सीखो ना। ओके ओके सर, चलेगा। ओके ना, फोकस ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये अपना तीसरा काम करेगा। ये स्टिमुलेट करेगा, क्या बोले? स्टिमुलेट, एक्टिवेट, मोटिवेट, प्रमोट, एक्साइट, फोर्स, सब सेम है। इट स्टिमुलेट। अरे ये किसको स्टिमुलेट करेगा रे भैया? अरे एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब बताया था सर ने। कॉर्टेक्स मतलब आउटर और मेडुला मतलब इनर, हाँ बताया था, लेकिन पहले अभी नाम क्या बोले? एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला, ध्यान से सुन, समझ में आया? तो ये स्टिमुलेट करेगा। अरे किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अरे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? अरे एड्रिनल ग्लैंड के पास होता है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? अरे ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। अरे मैंने इससे सुना है कि इसको स्ट्रेस ग्लैंड भी बोलते हैं। मुझे आ रहा है समझ में, वेरी नाइस। इट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करेगा किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और जब एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा तो वो एक सुपर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। इस रैस में ये जो तीसरा वाला अल्फाबेट है ए, उस ए का फुल फॉर्म है अल्डोस्टेरोन। यस सर, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करेगा अल्डोस्टेरोन। अब ये अल्डोस्टेरोन क्या करेगा? जगह कम होते जा रही है, नजर डाल रहे हो, जगह ही नहीं है अपने पास। ये अल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ये सिग्नल देगा। हार्मोन का काम ही होता है मैसेंजर, बाकी सब माया है। हार्मोन वो कहलाता है जिसको दुनिया केमिकल मैसेंजर कह जाता है, और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट को मैसेज दे जाता है। तो अल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन है, ये भी मैसेज देगा। सवाल उठता है किसको मैसेज देगा? जवाब उठता है ये डीसीटी को मैसेज देगा। सो इट विल गिव मैसेज टू द डीसीटी। नाम सुना है डीसीटी, ये लिख ही नहीं पा रहे तो क्या सुना है? लिख नहीं पा रहे और बच्चों को बता रहे हैं कि सुना है डीसीटी।
नहीं याद आ रहा है। यस, आपको याद आ रहा है क्या? डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म याद आ रहा है आपको? डीसीटी का फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मुझे याद आ रहा है, मैं आपके याद की बात कर रहा था। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अरे वही तो इधर लिखा था ना, इधर अभी सुबह ही पढ़ा है ना डीसीटी, मतलब इसी लेक्चर में पढ़ा है। यही है डीसीटी। बघ बघ इथे पण लिहिलाय, बघ बाई ओ बाई इथे बघा डीसीटी इथे पण लिहिलाय। हाँ, फोकस फोकस, हे कम ऑन। ये स्टिमुलेट करेगा, अरे किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल ग्लैंड का मेडुल्ला भी होता है, कॉर्टेक्स भी होता है। मेडुल्ला को सिग्नल ना 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 ना, कॉर्टेक्स को हाँ 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 हाँ। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, एल्डोस्टेरोन डीसीटी को सिग्नल देगा। किस लिए? सुनते हैं। किस लिए भाई? सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। यस सर। तो टू एब्जॉर्ब NaCl, मतलब सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का सिग्नल देगा। किसको? टू एब्जॉर्ब मोर सोडियम। सोडियम आप लिख लो, खाली Na+ लिख दो। सोडियम को एब्जॉर्ब करने का सिग्नल देगा, है ना? सोडियम को एब्जॉर्ब करने का सिग्नल देगा। सोडियम क्या है? नमक है, नमक। सोडियम क्या है? बोलना, नमक है, नमक। अगर सोडियम नमक है और नमक एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब कहां होगा? टू एब्जॉर्ब सोडियम इनटू ब्लड। कभी भी बायोलॉजी में आया कि एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप समझ लेने का ये एब्जॉर्ब हमेशा ब्लड में होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब ही होता है कुठे जायचं, अरे ब्लड मध्ये जायचं, ब्लड आमच्या काकाच्या गावात आहे। कळलं का तुम्हाला? बघा, टू एब्जॉर्ब सोडियम इनटू ब्लड। एक फेमस डायलॉग है बायो वर्ल्ड का, पानी सोल्यूट का हे हे, पानी सोल्यूट का दीवाना होता है, जहां जहां देखो सोल्यूट जाता है, हाँ पीछे पीछे देखो पानी जाता है, ऐसा में बात देखो बोल जाता है, जहां पे भी देखो सोल्यूट जाता है उसके पीछे पीछे देखो पानी जाता है। जहां पे नमक होगा वहीं पे पानी होगा, जितना ज्यादा नमक होगा उतना ही ज्यादा पानी होगा, क्योंकि नमक में वो बात होती है कि वो पानी को अट्रैक्ट करता है। हाँ, सुना है? हाँ, वेरी गुड। यस, हे कम ऑन। टू एब्जॉर्ब सोडियम इनटू ब्लड। सोडियम जैसे ही ब्लड में आएगा, सोडियम के पीछे पीछे कौन जाएगा? पानी जाएगा, पानी। तो क्या मैं लिखूं कि इट एब्जॉर्ब सोडियम प्लस वाटर? चालेल का तुम्हारा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके ब्लड में सोडियम और वाटर आ गया तो आपका बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फ्लो बढ़ेगा कि कम होगा? ये सब कुछ बढ़ेगा। बीबी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम, बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, जीएफआर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो प्रॉब्लम क्या थी? अरे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे फॉल था। फॉल मालूम है ना? फॉल, ये फॉल है, फॉल। यस सर, इज दैट क्लियर? सुपर पॉइंट। तो क्या मैं लिखूं यहाँ पे बीपी इंक्रीज, बीबी इंक्रीज, जीएफआर लिख नहीं पा रहा हूं मैं, जीएफआर इंक्रीज। क्या मैं ऐसा लिखा तो तुमको चला क्या? बोलो, करला क्या? करला का सर्वाना? इट्स सो सिंपल ना। देखो, ये मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, आप लाइन से लिखो। पूरा ये बोर्ड गंदा हो गया है, बट जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो ये साफ सुथरा था, है ना? तो वैसो कंस्ट्रक्शन है, पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है पीसीटी को सिग्नल देगा सोडियम एब्जॉर्ब करने के लिए। तीसरा फंक्शन है स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू प्रोड्यूस अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन अभी डीसीटी को सिग्नल देगा, डीसीटी एब्जॉर्ब सोडियम, सोडियम के पीछे पानी आएगा तो सोडियम और वाटर दोनों एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब कहाँ होगा? ब्लड में होगा। ब्लड में सोडियम आएगा, ब्लड में वाटर आएगा, तो बीपी और बीवी दोनों बढ़ेंगे, जीएफआर भी बढ़ेगा। और यहाँ पे फॉल्स था,
रेगुलेट हुआ कि नहीं किडनी का फंक्शन? वाह, मैं खुश, तुम भी खुश, वेरी गुड। लेकिन लेक्चर नहीं हुआ, लेक्चर अभी नहीं हुआ। लेकिन ये वक्त आ गया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट तो मैं आपको यहां पे नहीं दे पाऊंगा। आप क्या कीजिए, आप लिख लीजिए आगे पीछे करके मुझे, है ना? मुझे ऐसे करना है या मुझे ऐसे करना है, वो आपके कंट्रोल में है। तो आप वीडियो में कर लीजिए, क्योंकि मुझे ANF बात करना है। याद है, लिखा था ना यहाँ पे, ये बी पार्ट है, बी पार्ट है ना? अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि इसको रैस क्यों बोलते हैं। ओके, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं जा रहा था। हे इंडिया, इसको रैस इसलिए बोलते हैं, रैस का फुल फॉर्म है आर, रेनिन, ये स्टार नंबर 1 है। दूसरा स्टार एंजियोटेंसिन, ये स्टार नंबर 2 है, ये स्टार नंबर 1 है। इसमें ए जो है ना, रैस में जो ए है, आर रेनिन है, ए एंजियोटेंसिन है, और ये जो ए है ना, वो सुपर स्टार के लिए है जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन, ये स्टार नंबर 3 है। कर ला कि नहीं कर ला? और ये तीनों स्टार्स हैं, इसलिए हम इसको सिस्टम बोलते हैं। एक हार्मोन नहीं है, 3 हार्मोन एक साथ काम कर रहे हैं। ये हार्मोन ही है एंजियोटेंसिन, इट्स अ हार्मोन, इट्स अ हार्मोन, हार्मोन। अगर ये हार्मोन नहीं होता तो ये सिग्नल नहीं देता ना, तो ये हार्मोन ही है। समझ में आया आपको? तो हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा सा रब करना होगा तो मैं रब करता हूं, और फिर हम लोग इसी लेक्चर में, अभी के लेक्चर में हम लोग ANF के बारे में बात करेंगे। यस सर, हियर वी गो। जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि रैस का काम होता है, रैस का काम क्या होता है? रैस का काम होता है सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, BP, BV और GFR, ये तीनों को इंक्रीज करना। ये अल्टीमेट पॉइंट है, ये आपको पॉइंट हमेशा याद आना। जब भी आपके दिमाग में ये ध्यान आए कि रैस क्या होता है, तो रैस वो होता है जो BP बढ़ाए, BV बढ़ाए, GFR बढ़ाए। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाए। इज दैट क्लियर? कब बढ़ाए? जब ये फॉल होता है तब बढ़ाए। इज दैट? कभी भी नहीं बढ़ाने का। कर लो। तो मुझे रब करना होगा, और फिर मैं अभी इसी लेक्चर में मैं ANF बात करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। हेलो प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने रैस के बारे में पढ़ा। तो रैस के बारे में आपने क्या पढ़ा? रैस के बारे में आपने पढ़ा कि ये जो रैस होता है, मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपका ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, और ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम प्लस एब्जॉर्प्शन करता है इन द DCT। यस, ये सारे फंक्शंस होते हैं। और फाइनली ये जो होता है GFR जो होता है, वो उसको भी इंक्रीज करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये काम ये करता है। अभी अभी आपने ये सीखा, मैंने आपको अच्छे से बताया आपको। आई होप आपको समझ में आया। दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, डाउट पूछो, फोन करो। यस, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बात करने? अब हम लोग जा रहे हैं बात करने एक ऐसा सिस्टम जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन बोलते हैं। हम इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। यस सर, यस सर। तो अगर आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, इन दैट केस, यस सर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, अगर ऐसा होता है आपकी जिंदगी में, तो इसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट सबसे पहले किस पे आता है? हार्ट पे आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हार्ट इज अ पंपिंग, कम ऑन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो अगर ब्लड
हार्ट को पंप करना है तो हार्ट को सबसे पहले पता चलेगा ये बात कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो हार्ट क्या करेगा? जैसे ही हार्ट को ये नॉलेज होता है कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो हार्ट में जो एट्रिया होता है, आपको मालूम है एट्रिया एंड वेंट्रिकल, राइट? तो ये जो हार्ट में जो एट्रिया होता है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन, उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या हम इसको ANF बोलते हैं, या हम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन भी हम इसको बोल सकते हैं। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। सो जब ANF या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो इसका टारगेट किस पे होता है? इसका टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग रेड कलर से लिख लेते हैं। इसका टारगेट होता है JG सेल। इसका टारगेट कौन होता है? JG सेल। सुना है कहीं नाम? हाँ, JG सेल वो सेल कहलाता है जो रेनिन को सिक्रीट कर जाता है ना? ओके मेरे प्यारे बच्चों, जब JG सेल को ये सिग्नल देगा, कौन सिग्नल देगा? ये पर्टिकुलर बंदा ANF JG सेल्स को सिग्नल देगा। JG सेल सिग्नल पाने के बाद क्या करेगा? JG सेल विल स्टॉप secretion of रेनिन। क्या करेगा ये? रेनिन का सिक्रीशन इमीडिएटली स्टॉप करेगा। स्टॉप करेगा मतलब इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करेगा या स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय विच सेल? बाय JG सेल। JG सेल स्टॉप हो जाएगा। यस सर। सो जब ये सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वाटर, अगर JG सेल एक्टिवेट नहीं है, रेनिन नहीं है, तो रैस काम करेगा क्या? ये जो सारे फंक्शंस है ये फंक्शंस होंगे क्या? इसका अपोजिट होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं, सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं, बीपी इंक्रीज नो डिक्रीज। यस सर। तो अगर बीपी और बीवी इंक्रीज है तो उसका अपोजिट रिस्पॉन्स करेगा, ये डिक्रीज करेगा। सो स्टॉप सिक्रीशन ऑफ रेनिन, एंड जैसे ही रेनिन का सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, तो सोडियम एब्जॉर्प्शन इन DCT विल बी स्टॉप, ये भी स्टॉप होगा। BV ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर है? अल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन डाउन, नीचे, क्योंकि रेनिन नहीं है ना। रेनिन जब रहेगा तभी तो अल्डोस्टेरोन आएगा। सो अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन स्टॉप, अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन स्टॉप। यस, ये सारी चीजें होंगे। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ये जो भी एक्टिविटी है ये इस रैस की एक्टिविटी का अपोजिट है? अगर मैं ऐसा बोलूं तो तुमको कोई प्रॉब्लम है? बगो ना, ये बीवी को डिक्रीज करता है, ये बीवी और बीवी को इंक्रीज करता है। रैस का काम है इंक्रीज करना है, इसका काम है डिक्रीज करना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रैस है और कहां गया, ये जो ANF है, ये ANF है और ये रैस है, दोनों के एक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों के एक्शंस अपोजिट है। क्या मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा?
चलेगा ना, है ना। दोनों के एक्शन अपोजिट है। ऐसे दो हार्मोन या ऐसे दो सिस्टम जिनके फंक्शंस अपोजिट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक एक्शंस। इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो रैस है ये ANF के अपोजिट है। दे हैव अ अपोजिट एक्शन, दे हैव अपोजिट एक्शंस। मतलब दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एंटा मतलब अपोजिट, गोनेस्टिक मतलब एक्शन, अपोजिट एक्शन, अपोजिट एक्शन। सो ये दोनों जो सिस्टम है एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वीडियो नंबर 17, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, तो ये ANF जो है वो C वाला पार्ट है, B वाला पार्ट रेस है, C वाला पार्ट ANF है, A वाला पार्ट एंटी डायबिटिक हार्मोन है। तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ और मैं आपको बता पाया कि रेस ये सारी एक्टिविटी बढ़ाता है। हार्ट भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये ANF प्रोड्यूस करता है, इसका एट्रिया प्रोड्यूस करता है, तब प्रोड्यूस करता है जब हार्ट को लगता है कि ये ब्लड कुछ ज्यादा ही उबाल मार रहा है, ब्लड वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है, तब ये जाके ANF प्रोड्यूस करेगा। और जब ANF प्रोड्यूस होगा तब ये सारी चीजें होना चालू हो जाएंगी और ये अपोजिट एक्शन है, इसलिए हम इसको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। यहाँ पे एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट एक्शन। इस वर्ड को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को समझने के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इन केस आपको कोई डाउट है तो वो भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो खराब लगा तो आप इसको डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक कीजिए, आपके लिए इतना सारा काम किया गया है। तो अगर आपका इससे बेनिफिट होता है तो लाइक करेंगे तो एक इनाम होता है मेरे लिए, इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। सो नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। जय हिंद, बाय, टेक केयर।